नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तरफ नेतन्याहू ने ऐलान किया कि खामेनेई की हत्या से ही युद्ध खत्म होगा, तो दूसरी ओर चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाल दी तो हड़कंप मच गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन प्लेन भरकर हथियार लेकर ईरान पहुंचा है। रिपोर्ट है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले ने इजराइल के आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अगर 24 घंटे में समझौता नहीं हुआ तो बड़ा युद्ध होगा और इस युद्ध से कैसे सब कुछ बर्बाद होगा आपको बताएंगे। और चीन के एक्शन लेते ही ट्रंप ने क्या रिएक्शन दिया या फिर यूं कहें कि कैसे पलटी मार दी, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। खबर आप देखिए प्रभात साक्षी की, इसमें लिखा हुआ है कि आओ देखिए जरा किसमें कितना है दम। प्लेन भरकर हथियार लेकर ईरान पहुंचा चीन। तो चीन ने हथियार सप्लाई कर दिए हैं। एक तरफ हथियारों का जखीरा ईरान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है और हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाल ली हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि पहले नॉर्मल मिसाइलों से हमला, फिर हाइपरसोनिक अटैक। ऐसे इजरायली आयरन डोम को भेदने में सफल हो रहा ईरान। तो ईरान की तैयारी से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं। बेचारे ट्रंप गिड़गिड़ाने को मजबूर है। चीन की एंट्री होते ही ट्रंप की हालत इतनी खराब है कि गीदड़ भक्ति भी दी जा रही है और तो और पलटी तक मार दी है। खबर आप देखिए भास्कर की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना, कहा मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा, बात उससे कहीं बड़ी। G7 देशों का इजराइल को समर्थन। तो एक तरफ G7 देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया है, तो वहीं दूसरी ओर अरब देशों ने ईरान को सपोर्ट कर दिया है, जिसमें चीन भी शामिल है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 21 से ज्यादा देशों ने ईरान के सपोर्ट में लेटर जारी किया है और ईरान की इस तैयारी ने ट्रंप की हालत खराब कर दी है। पहले तो ट्रंप कह रहे थे कि ईरान इजराइल का समझौता होगा, मैंने कई देशों के युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन अब ट्रंप ने धमकाया तो बवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप का कहना है कि सीज फायर नहीं, अंत चाहते हैं। खबर देखिए बीबीसी की, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनेई का नाम लिए बिना तथाकथित सुप्रीम लीडर छुपे हुए हैं। आगे ट्रंप ने कहा कि हमें अच्छी तरह पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं, वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वहां सुरक्षित है। तो अब ट्रंप के इस बयान ने पूरा खेल पलट दिया है। ईरान हाई अलर्ट पर है और अपने मिसाइल निकाल लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की एंट्री ने तहलका मचा दिया है। तो एक तरफ समझौते के आसार है नहीं, दूसरी तरफ ईरान से आई खबर ने इजराइल समेत दूसरे देशों को हिलाकर रख दिया है। बिग ब्रेकिंग देखिए, लिखा है आधी रात आई ईरान से बड़ी खबर में लिखा है कि बीती रात ईरान ने अपने पिटारे से निकाली ये सबसे खतरनाक मिसाइल, इजराइल के खात्मे का ऐलान। तो ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजराइल के मोसाद खुफिया एजेंसी सेंटर को तबाह कर दिया है। मतलब जो सेंटर 3 सालों से हमले की तैयारी कर रहा था, नेतन्याहू के ऐलान के बाद खामेनेई की हत्या की साजिश कर रहा था, उस सेंटर को ही मिसाइली हमले में तबाह करने का दावा किया गया है। बता दें कि ईरान ने 2 चरणों में हमला किया है। पहले सामान्य मिसाइलों से आयरन डोम को भ्रमित किया गया, फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल में तबाही मचाई है। खबर है कि इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक मिसाइलें पहुंची तो वो बंकरों में जाकर छुप गए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने आयरन डोम में तबाही मचा दी है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 24 घंटे में साफ हो जाएगा, लेकिन जैसे हालात हैं कुछ बड़ा होने की तैयारी है। इसीलिए भारत ने भी अपने नागरिकों को तेहरान से निकालने की चेतावनी जारी कर दी है। तो एक तरफ ट्रंप समेत नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा कि तुरंत तेहरान को खाली कर दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने मिसाइलें सप्लाई करके इजराइल को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इजराइल मौजूदा हालातों में हथियारों के लिए पूरी तरह से अमेरिका के भरोसे बैठा है और अमेरिका धमका तो रहा है, लेकिन हथियार सप्लाई की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं चीन ने कमान संभाल ली है और धमकी भी दी है कि आओ देखिए जरा किसमें कितना है दम। अब इस धमकी के बाद इजराइल की कितनी हालत खराब हो गई है और युद्ध होने की कितनी संभावना है, खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका और चीन ने तेहरान से नागरिकों को
को फौरन निकाले जाने को कहा है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया के जरिए तेहरान के लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने सैन्य अड्डों के समीप रहने वाले लोगों को तुरंत जगह खाली करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो एक एक कर खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ अमेरिका में बेचैनी है, ट्रंप G7 समिट छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि कोई समझौता नहीं होगा, कोई दया नहीं होगी, अब सिर्फ हिसाब होगा। देखिए, भास्कर की लाइव ब्रेकिंग में खबर निकलकर सामने आई है और बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले जंग शुरू, इजराइल पर कोई दया नहीं। ईरान में मौत का आंकड़ा 600 के करीब पहुंचा। तो खामेनेई का कहना है कि अब कोई दया नहीं बल्कि जंग होगी। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने बयान दिया है कि समझौता नहीं, खात्मा होगा। हमें पता है कि खामेनेई कहां छुपा हुआ है, लेकिन अभी हम उसको नहीं मारेंगे। तो जब सुपर पावर देश ही ऐसी धमकी देगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे विश्व युद्ध की तैयारी पूरी कर ली गई है। जाहिर है कि युद्ध होगा तो बर्बादी होगी, लेकिन इस बार कौन किसको ज्यादा बर्बाद करेगा, इससे ज्यादा खौफ इस बात का है कि पूरी दुनिया में इसका क्या असर होगा। फिलहाल इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा घटिया खेल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। कहना है कि तेहरान खाली करो, वो तेहरान खाली करो जहां पर आधे से ज्यादा भारतीय बसे हैं, वो तेहरान खाली करो जहां पर न्यूयॉर्क से ज्यादा की आबादी है। ट्रंप धमका रहे हैं। दूसरी तरफ भारत बोलने के लिए नहीं तैयार है। विश्वगुरु मोदी ने तो चुप्पी साध रखी है। मतलब युद्ध जैसे हालातों में भी भारत का कोई स्टैंड नहीं है। बस एक चेतावनी जारी कर दी गई है कि जितनी जल्दी निकल सकते हो वहां से निकल लो। ये तो हाल हो चुका है। खैर, जो विश्वगुरु पाकिस्तान और भारत के सीजफायर ऐलान करने पर ट्रंप से सवाल नहीं कर पाए, उनसे उम्मीद करना तो बेकार ही है। फिलहाल जैसे हालात हैं, समझौता नहीं हुआ तो युद्ध होगा, और अगर युद्ध हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस सवाल के जवाब में और पूरी खबर पर, ईरान के एक्शन पर, इजराइल के रिएक्शन पर और भारत की हालत पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।